इन दिनों प्याज का रेट ही नहीं बढ़ रहा है बल्कि लहसुन का भाव भी लगातार बढ़ रहा है। 100 रुपये से शुरू हुआ लहसुन आज फुटकर में 300 रुपये प्रति किलो तक जा पहुंचा है। लहसुन चूँकि पूरे देश में एक ही फसल होती है और वो भी फसल फरवरी में आती है, तो ये उम्मीद करना कि लहसुन सस्ता होगा तो फ़िलहाल में 2 महीनों तक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि लहसुन सस्ता होगा। हमारे साथ में लहसुन के बड़े व्यापारी हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है लहसुन की और किस तरह के रेट हैं और कब तक सस्ता होगा। इसका सबसे मुख्य कारण जो है लहसुन जो विगत पिछले 3 सालों से लहसुन इन समय में किसानों का लहसुन इतना ज़्यादा फेंका गया है। इस साल किसानों ने इतने कम मात्रा में लहसुन को लगाया है कि उसका ही ये कारण है कि इतना रेट ऊंचा है। अगर किसानों ने खेती भरपूर की होती और उनको लगातार पैसे या रेट या भाव जो भी हो उचित मिलते होते तो आज यह रेट होने का कोई भी कारण नहीं बनता। अच्छा, क्या स्थिति है अभी, क्या रेट चल रहा है लहसुन? लहसुन जैसी क्वालिटी हो 100 रुपये से लेके 180 रुपये तक का भाव है। जैसा क्वालिटी हो साइज के। आपके पास कैसी कैसी क्वालिटी है? जैसे देखिए सबसे छोटी साइज़ है ये, उसके बाद वो बड़ी साइज़ है, उसके बाद और बड़ी साइज़ है। 3-4 साइज़ होती हैं तो 20-20 रुपये किलो के डिफरेंस होते हैं हर साइज़ों में। उसी हिसाब से रेट होता है, साइज़ के हिसाब से रेट होता है। और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 2023 दिसंबर तक अभी रेट कम होने की कोई भी संभावना है। बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता। अच्छा, जिस तरीके का लहसुन की खपत है, रेट महंगा है तो निश्चित तौर पे इसकी खपत में भी फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि आप लोग तो व्यापार करते हैं तो कभी ऐसा भी रहा होगा कि रेट अगर थोड़ा सा कम है तो लहसुन ज़्यादा मात्रा में निकल रहा होगा। उसका मेन कारण है कि इस साल जो है अराइवल ही 20% है। अराइवल ही 20% है। अगर अराइवल ज़्यादा होता तो ऑटोमेटिक रेट जो है गिर जाते। इसका ये कारण है कि जो अराइवल 100 टन डेली होता था वो मुश्किल से मंडी के अंदर में 20 टन अराइवल हो रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब अराइवल शॉर्ट है तो भाव ऊंचा ही रहेगा, कम होने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये बताइए कि जैसे प्याज है, प्याज 3 अलग अलग वैरायटियाँ आपने रखी हुई हैं। ये प्याज, नई प्याज भी आ गई है, तो नई प्याज आई है तो कुछ फ़र्क पड़ा है रेट में? नहीं, नया प्याज देखिए एक्चुअली क्या है कि जो बीच में जो बिना मानसून के जो बारिशें हो जाती हैं वो फसल को बहुत ज़्यादा क्षति कर रही हैं। जो हम लोग पिछले 4-5 साल का अनुभव देख रहे हैं कि ठंड में भी बारिश, गर्मी में भी बारिश, मतलब कि कोई समय नहीं होता है। अचानक पता लगता है कि पूरे इंडिया में 8 दिन 10 दिन मानसून ख़राब हो गया। तो मानसून जब ख़राब हो जाता है तो फसल की क्या स्थिति होगी, फसल को तो बचाना मुश्किल हो जाता है। फसल का परसेंटेज कम हो जाता है। परसेंटेज कम होने की वजह से ही ये सब स्थितियाँ बनी हुई। नहीं तो हम लोग 5 साल के पहले देखते थे कि ये नवंबर महीने में इतना ज़्यादा लाल प्याज हो जाता था, नया प्याज होता था कि पुराना प्याज कोई पूछता नहीं था। रेट गिर जाता था। तो ये सब मुख्य कारण है कि बिन मौसम बारिश जो हो जाती है उससे जो है लगातार ये रेट की जो है। तो अभी नई प्याज आने के बाद कुछ रेट में बदलाव हुआ है? थोड़ा सा गिरावट है। जो पिछले 10 दिनों पहले 50 रुपये था, अभी वो 40 रुपये 45 रुपये का रेट हो गया है। और भी गिरने के आसार हैं अभी? थोड़ा अभी और लग रहा है कि गिरेगा। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि अभी 2-4 दिनों में रेट और भी नीचे जा सकता है। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, हो सके प्याज की खपत बढ़ेगी तो बढ़ेगा। नहीं, ऐसा कोई अब ऐसा समय नहीं लग रहा, क्योंकि अभी जो पिछले 15 दिनों से हम क्लाइमेट देख रहे हैं हिंदुस्तान का, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। तो हमको लगता है कि दिन प्रतिदिन अराइवल बढ़ेगी, घटने की कोई संभावना नहीं है। तो ये थे आपका सीधे सीधे यही कहना है कि जिस तरीके का नई प्याज का अराइवल शुरू हो चुका है, मौसम ने अगर साथ दिया तो प्याज के रेट अभी 40 तक आ गए हैं थोक में, वो इससे भी कम होंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये नई प्याज है और ये अभी फ़िलहाल में नीमच से प्याज आ रही है और ये अलवर की प्याज है। तो ये प्याज अब धीरे धीरे आ रही है। मौसम अच्छा रहा तो ये प्याज की आवक बढ़ेगी तो निश्चित रूप से दाम में कमी आ सकती है। हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लोडिंग बढ़ रही है
और लोग प्याज ले जा रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं प्याज की, और प्याज के छोटे व्यापारी भी हैं। भैया, अब प्याज ले रहे हैं आप यहाँ पे, तो ये बताइए कहाँ से लेने आए हैं प्याज? पहाड़िया मंडी। नहीं, पहाड़िया मंडी कहाँ ले जा रहे हैं आप? रामनगर। रामनगर। तो ये जो यहाँ से प्याज ले जाते हैं तो आप लोग किस भाव में बेचते हैं? वही 1 रुपया 2 रुपया किलो रख के बेच दिया जाता है। नहीं, आप थोक बेचते हैं कि फुटकर थोक में? फुटकर दोनों बेचते हैं। तो फुटकर में अभी प्याज का रेट क्या रेट है? अभी हम लोग फिलहाल में 55-50 यही बेचा जा रहा है। 55-50 बेचा जा रहा है। तो ये स्थिति है। इसके पहले भी आप लोगों ने 70-80 भी बेचा? इससे पहले तो हम ले गए थे तो फुटकर नहीं, बोरी बंद में 60 रुपये किलो बेचा गया हम लोग। अच्छा। अब जो फुटकर ले गए हैं वो 65-70 बेचेंगे, क्योंकि बोरे में 1 किलो 2 किलो 3 किलो सड़ा भी निकलता है, ख़राब भी निकलता है। ख़राब भी निकलता है, इसी पे जोड़ कर ही बेचा जाता है। तो इतनी अभी इस समय अगर नवंबर की बात करें तो अब तक हर साल प्याज नई आ जाती थी, प्याज सस्ती भी हो जाती थी। ये जो बारिश की वजह से ना प्याज जो मार खा गया फसल, इस वजह से ही प्याज टाइट है, फसल कम होने की वजह से। अच्छा, तो अभी उम्मीद नहीं है फिलहाल? फिलहाल तो उम्मीद नहीं है, अब हो सकता है फिलहाल में कुछ कम हो सकता है। आवक जब बढ़ेगा तो डाउन हो जाएगा। जी, डाउन होगा। आवक के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं प्याज। ठीक है। तो इनका भी यही कहना है कि आवक बढ़ेगी तो प्याज का रेट डाउन होगा। लहसुन के रेट में भी यही हाल है। लहसुन फरवरी तक सस्ता होने की उम्मीद है, क्योंकि जब नई फसल आएगी तब लहसुन सस्ता होगा। तो ये हाल है प्याज और लहसुन का। और जिस तरीके का हाल है, लगातार मंडी से जो प्याज की लोडिंग भी हो रही है, प्याज नई आ भी रही है, और इस नई प्याज जैसे ही आना ज़्यादा शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से रेट में गिरावट भी होगी और लोगों को सस्ती प्याज मिलेगी। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, वाराणसी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।